मैं आप सभी का इस ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत कम समय में कृषि सुधारों को गति देने वाले एक दूरदर्शी विजन और नीतियों का निर्माण तथा उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए 29 प्रोजेक्ट्स बनाने की रूपरेखा, ये आपके संकल्प शक्ति, जम्मू कश्मीर की गति और मैं समझता हूं कि सबकी सामूहिकता के कारण संभव हो सका है और ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के चंद हफ्ते के भीतर ट्रेनिंग प्रोग्राम का मॉड्यूल भी तैयार करना, फिर उस पर प्रभावी कार्रवाई और उसे आगे बढ़ाने की पूरी रूपरेखा, ये आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं आप सभी को, विशेष रूप से डुल्लू साहब को, प्रोफेसर शर्मा को, प्रोफेसर कन्हई को और इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को हृदय से साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है और डुल्लू साहब ने भी विस्तार से बताया कि 10 अप्रैल 2023 तक यूटी लेवल, डिविजनल लेवल तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन तीनों स्तरों पर कुल मिलाकर 638 ट्रेनिंग सेशन सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान को जमीन पर सुनियोजित तरीके से उतारा जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अप्रूवल के वक्त सभी 29 प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क तथा इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी तैयार कर दी गई थी, जो अगले 5 वर्षों तक विभिन्न चरणों में इस महत्वाकांक्षी योजना के एग्जीक्यूशन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का मार्गदर्शन करेंगी। हमने अक्सर देखा है कि कई बार पॉलिसीज बनती हैं, नई योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं होता है जैसी अपेक्षा रहती है। और इसलिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाते समय एपेक्स कमेटी ने भी और हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट्स की पूरी टीम ने, हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज ने हर एक प्रोजेक्ट का एक फ्रेमवर्क और गाइडलाइन तैयार की, जो उस संबंधित प्रोजेक्ट के हर एक स्टेज के लिए उपयुक्त इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज, इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स, सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक जरूरी टूल्स एवं ट्रेंड मैन पावर का गठन करने में भी सहयोग करेगी। मित्रों, लंबे समय से मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि जमीन पर किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन 4 प्रमुख बातों पर निर्भर होता है: मैकेनिज्म, रिसोर्स, कोऑर्डिनेशन तथा मूल्यांकन। और यही वो 4 पहलू हैं जो पॉलिसी को एक्शन प्रोग्राम में रूपांतरित करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक 5वां फैक्टर भी है और वो सबसे जरूरी है, और उसके लिए मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो है संवेदनशीलता। खेत का अपना स्वभाव होता है, उसकी अपनी भाषा होती है और उसी को किसान समझता है। इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हम सबको न सिर्फ मिट्टी के मुहावरों को समझना है, बल्कि किसानी के पहरेदार बनकर हर एक किसान भाई के हितों की रक्षा भी करने की जिम्मेदारी लेनी है। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान आप सभी को इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े बैरियर्स एवं चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। मैं उसके तकनीकी पक्ष में टेक्निकलिटीज में न जाकर
सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, उसे इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, कमिटमेंट, इंफॉर्मेशन टूल्स तथा रिसोर्सेज द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान कोई ये रूटीन सरकारी योजना नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर के किसानों की संपन्नता और पूरे जम्मू कश्मीर की उन्नति, ये दोनों लक्ष्य इसमें समाहित हैं। 39 पेज में सिमटे 29 प्रोजेक्ट्स में हमारे अन्नदाता का ही भविष्य निर्भर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य इसमें ही निहित है। मैं समझता हूं किसान ही वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर का भाग्य विधाता है, और जब तक उसके परिवार की तस्वीर नहीं चमकेगी, तब तक जम्मू कश्मीर की तकदीर नहीं चमकने वाली है। खेत से ही खुशियां किसानों के घर भी पहुंचेंगी। जब 13 लाख किसानों के घर खुशहाली आएगी, उनमें स्वाभिमान जागृत होगा, तभी जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएगी और जम्मू कश्मीर का भी स्वाभिमान जागृत होगा। और इसलिए हमें जरूर आवश्यक है कि सभी स्टेक होल्डर्स एकजुट और संकल्पबद्ध प्रयास करें। सभी 29 प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने के बेहतर से बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करके किसान भाइयों के अंदर एक गर्व और संतोष की भावना हम कैसे पैदा कर सकते हैं। अनेक प्लेटफार्म पर अलग अलग मैंने अनेकों बार कहा है, और ये मेरा निजी विश्वास है कि ये जो एपेक्स कमेटी में निर्मित ये महत्वाकांक्षी योजना और 29 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर की कृषि की अर्थव्यवस्था को नए विकास के पथ पर ले जाएगी। जीवन यापन से जुड़ी खेती किसानों को लाभदायक एवं कॉमर्शियल कृषि अर्थव्यवस्था में बदलने में सक्षम होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया में खेती शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक किसान की ठीक परिभाषा ये मान्य नहीं हुई है। कई सारी कैटेगरी बनाई गई हैं। कोई बड़ा किसान है, कोई छोटा किसान है, कोई बटाई पर खेती करने वाला किसान है। अनेक तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं, और दुनिया में ज़्यादातर लोग रेड फील्ड की परिभाषा को मानते हैं, जिन्होंने किसानों के बारे में कभी कहा था कि किसान वह छोटा उत्पादन करता है जो केवल अपने उपयोग के लिए उत्पादन करता है। मुझे विश्वास है कि आज जो काम हम कर रहे हैं, या पिछले कुछ महीनों से आप सबने जो मेहनत की है, इन परियोजनाओं के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद हम इस परिभाषा को बदलने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और किसान, जम्मू कश्मीर का किसान सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए खेती नहीं करेगा, बल्कि वह जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास और भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। मैं ऐसा मानता हूं। मित्रों, इन सभी प्रोजेक्ट्स को डुल्लू साहब ने बताया, व्यक्तिगत रूप से मैं क्रांतिकारी मानता हूं, क्योंकि वेस्टेज कम करने की व्यवस्था के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन, लैंड तथा वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, क्रेडिट एक्सेस, मैकेनाइजेशन जैसे मुद्दों को एड्रेस करने का साहसिक कदम उठाया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई एक छोटा बिंदु छूटा है जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से संबंधित हो। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का ये पहला क्षेत्र है जहां इस तरह के रिफॉर्म का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारा किसान देश में अच्छी कमाई करने वाले किसानों में शामिल है। हमारे सामने चुनौती है कि इस कमाई को कैसे अस्थायी बनाया जाए, प्रतिवर्ष कैसे वृद्धि हो सके, ताकि नौकरी पेशा करने वाले लोगों की तरह किसान का भी जीवन सुरक्षित हो और वो निश्चिंत होकर के अपने गांव में रह सके। नए एग्री बिजनेस इंटरप्राइज शुरू हों, युवाओं को इस एग्री तथा अलाइड सेक्टर्स में रोजगार मिले
और हाशिए पर, जिसका जिक्र अभी मेरे पूर्व डुल्लू साहब ने किया, हाशिए पर जीवन यापन कर रहे 2,62,000 किसानों के जीवन में बड़े परिवर्तन का आगाज हो। सभी प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन की ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। वो अगले 5 सालों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा जम्मू कश्मीर में कृषि तथा एलाइड सेक्टर का ऐसा ढांचा तैयार करेगी जो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण सेक्टर को मजबूत आधार प्रदान करेगा। आजकल कृषि क्षेत्र में एक चर्चा चल रही है कि वर्तमान पीढ़ी शायद आखिरी पीढ़ी होगी किसानी की। मुझे यकीन है कि अगले 5 साल में अगर हम सब ने मिल करके इन सभी प्रोजेक्ट्स को ठीक से इम्प्लीमेंट किया तो इस परिस्थिति को जम्मू कश्मीर में हम पूरी तरह से बदलने में कामयाब होंगे। जिस भी प्रोफेशन में कोई काम कर रहा है, डॉक्टर साहब लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, अफसर साहब लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा अफसर बन जाए। किसान एक ऐसी स्थिति में आ गया था कि किसान कभी नहीं चाहता था कि मेरा बेटा किसान बने। मैं समझता हूं कि अगर इसको हमने ठीक से परिवर्तित किया तो केवल किसान नहीं कहेगा कि मेरा बेटा किसान बने, बल्कि अब अफसर और डॉक्टर भी कहेंगे नहीं मेरा बेटा किसान बने। ऐसी स्थिति हमें पैदा करनी है। इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा युवाओं को ये अवसर मिलेगा, उन्हें रिसोर्सेस की दृष्टि से अनलिमिटेड एक्सेस देगा। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए सिक्योर इकोसिस्टम निर्मित करना भी हमारा लक्ष्य है। सभी प्रोजेक्ट्स में इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक्सटर्नल इनपुट पर किसान भाइयों की निर्भरता को आत्मनिर्भरता में हम कैसे परिवर्तित करें। इन प्रोजेक्ट्स ने 2 क्रॉप पर किसान भाइयों की निर्भरता को खत्म करने का भी रोड मैप बनाया है। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमने डाइवर्सिफिकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि वर्तमान एवं भविष्य में एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सके। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान मैंने एक सवाल किया था कि आज 60% से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि पर हम पैडी की खेती कर रहे हैं, लेकिन क्या यह भविष्य में सस्टेनेबल होगा? इसका जवाब आप सब जानते हैं और इसलिए क्लाइमेट चेंज की हकीकत को ध्यान में रखते हुए कम वाटर इंसेंटिव और हाई वैल्यू क्रॉप विजन को इम्प्लीमेंट करना तथा खेती में स्थायित्व लाने की आप सभी पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की परिकल्पना को हकीकत का जामा पहनाकर हम केवल फूड सिक्योरिटी को नहीं नया आकार देंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी नया आकार देंगे, किसानों की संपन्नता को भी एक नया आकार देंगे। जो भी किसान भाई नीश क्रॉप्स यानी विशेष फसलों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, मेडिसिनल और हाई डेंसिटी तथा फ्लोरिकल्चर की तरफ शिफ्ट होने की उनकी मंशा है, उनके लिए भी सभी तरह के सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था इसमें की गई है। उसकी जानकारी आपको इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में डॉक्यूमेंट के माध्यम से डुल्लू साहब ने आपको बताया कि दिया जाएगा। हम रूरल बिजनेस एवं सर्विस हब्स की स्थापना भी करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को नया स्वरूप देने की कोशिश होगी। फसलों का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक कैसे पहुंचे, ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य होगा। किसान भाई मिलेट ईयर है 2023, इस ईयर में हम लोग प्रवेश कर गए। मिलेट की फसलों को अडॉप्ट करें, इसके लिए भी प्राविधान किया है। कुल आमदनी लगभग 35-40% किसानों की आमदनी का हिस्सा डेयरी और सी फार्मिंग का हो, इसके लिए भी प्राविधान किया गया है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पर काम हम करने जा रहे हैं जो हमारे प्रोडक्शन को भी, हर क्षेत्र के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और संपन्नता लाएगा। किसान भाइयों की आमदनी में होने वाली बढ़ोतरी यानी हर एक पहलू का खाका आप सबने मिलकर बनाया है ताकि कृषि, हार्टिकल्चर, एलाइड सेक्टर में नई जान फूंकी जा सके।
और किसान भाइयों के लिए पहली बार डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की व्यवस्था निर्मित हो सके। मुझे यकीन है कि इन सभी प्रोजेक्ट से जुड़े आइडियाज के ट्रांसमिशन, जरूरी इंटरवेंशन तथा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक ग्राउंड सपोर्ट के लिए ये जो 638 ट्रेनिंग और टेक्निकल सेशन हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसलिए डुल्लू साहब बहुत जोर दे करके कह रहे थे कि अटेंडेंस कंपलसरी है, और मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि मंच पर जो लोग बैठे होने, मैं भी खुद इन सेशंस में कहीं न कहीं आने वाला हूं। मुझे लगता है कि ये हम सबका संकल्प है, मैं भी उसमें शामिल हूं। इसलिए आप सबसे मेरी विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना है कि केवल जम्मू श्रीनगर नहीं, डिस्ट्रिक्ट में भी जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसे भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही प्रतिबद्धता से करें, क्योंकि असली लोग वही होंगे जो किसान तक पहुंचेंगे, जो नीचे जमीन पर कार्यक्रम को हमारे उतारेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और जो बात डुल्लू साहब ने कही कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको कैसे हम अधिक से अधिक जोड़ सकें। अनपढ़ हैं कई किसान भाई हमारे, उनको समझाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, इससे क्या फायदा होने वाला है। और जब उनको ये बात समझ में आएगी तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वो हमसे भी आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं एक और बात कहूंगा कि हर जिले का अनुभव दूसरे जिले से भिन्न होता है, इसलिए जिले के अधिकारियों को किसानों और नीतियों के बीच समीक्षक के रूप में भी अपना रोल निभाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में सभी कार्यक्रमों का उपयोगी मूल्यांकन होगा। हर जिले के अनुभव के आधार पर आवश्यक इंटरवेंशन किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया में निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, यानी खेत से डायरेक्टरेट और सिविल सेक्रेटेरिएट तक और विश्वविद्यालयों तक परस्पर संपर्क एवं जो कोऑर्डिनेशन आज दिख रहा है, इससे भी बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखेगा। मैं आप सभी की सफलता तथा इन प्रोजेक्ट्स के सफल इम्प्लीमेंटेशन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है जो पिछले 4-5 महीने में हमने देखा है, जो उत्साह आप में है, जिस तरह का जोश आप में है, जिस तरह का जज्बा और जुनून है, मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी। और वो हमारे यहाँ कहावत है कि लड़े सिपाही नाम सरदार का, तो काम तो सब आप लोग कर रहे हैं, उसी में एलजी साहब भी आ जा रहे हैं। इतनी ही बात है, मैं इतनी बात करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद। एक ब्लूप्रिंट बनाया गया एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिससे कि जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये कैसे कई गुना बढ़ाई जाए। और हमारा अनुमान है कि 5 साल के बाद कांस्टेंट प्राइसेस पर ये ग्रोथ रेट 11% हो जाएगी। इस समय जम्मू कश्मीर में जैसे हम देख रहे हैं कि हर तरफ विकास की बात हो रही है, हर तरफ तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये होलिस्टिक हर सेंस में है। जब हम बात करते हैं 28-29 प्रोजेक्ट की, तो इससे जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट आएंगे, मैं डुल्लू साहब की सोच को बढ़ा रहा हूं कि किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ी हैं। जब स्पेशलिटी प्रोडक्ट यहां से निकलेंगे तो इन्होंने सोचा कि इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, तो उसके साथ में अभी रिसेंटली एक टीम भी बनाई गई है और एक एक्सपोर्ट पॉलिसी पर भी ये टीम काम कर रही है। फिर ये सोचा, डुल्लू साहब ने एक नई मिसाल कायम कर दी है जम्मू कश्मीर में। ये सब कुछ आपकी लीडरशिप में हो रहा है सर, और हर चीज और हर इवेंट को बहुत ही मेटिक्यूलस तरीके से डुल्लू साहब तरतीब दे रहे हैं। सर, ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आकर इसकी शान बढ़ाने के लिए आपका वालिहाना इस्तकबाल है सर। डुल्लू साहब की क़यादत में हम और 3 पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं। हम आपको सर यकीन दिलाते हैं कि सारे डिपार्टमेंट और दोनों यूनिवर्सिटीज इस मिशन को हम मिलकर कामयाब बनाएंगे।
मैं डॉक्टर JP शर्मा साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर स्कॉश जम्मू का वेलकम करता हूं। सर, आपके साथ काम करके ऐसा लगता है कि ये स्कॉश जम्मू और स्कॉश कश्मीर नहीं बल्कि स्कॉश जम्मू एंड कश्मीर है। आपका सर फिर से स्वागत और वेलकम। इस पॉलिसी को एक्शनेबल रोड मैप में तब्दील करने के लिए डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स का बहुत ही अहम रोल रहा है।